हेलो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। इस वीडियो के जरिए आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं, जिसमें आज देखेंगे हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 अम्ल, क्षार व लवण के महत्वपूर्ण टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बच्चों, इस टॉपिक से बहुत ही आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पीएच मान किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता को समझने में मदद करता है। कोई भी पदार्थ होती है जिसके जो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, हम पीएच मान के ही जरिए जान पाते हैं। हमारे शरीर में ऐसे कई द्रव होते हैं जिनके एक विशिष्ट पीएच होता है और इसी पीएच के अनुसार हमारे शरीर की जैविक रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। उसी तरह हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का भी पीएच हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए बच्चों, हम आगे देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या उपयोग हैं। पहला है पाचन की प्रक्रिया और पीएच। तो हमारा जो अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जो हमारा अमाशय है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है और यह अमाशय किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारी अमाशय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि वह हमारा भोजन को पाचन करने में सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। अपच की स्थिति के कारण भोजन के अपच की स्थिति में जो अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जब क्या होता है अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होती है, जिसके कारण अत्यधिक डकार या तो जलन तथा दर्द का अनुभव होता है। तो उस तरह अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल या क्षारक द्वारा उसको उदासीन करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है उसको एंटाएसिड टेबलेट लेकर हम या तो आपका सोडा वाटर के जरिए जो अम्लीय पदार्थ होता है उसको उदासीन प्रकृति में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। हमारे जो शरीर में का जो रक्त है जिसका पीएच मान होता है 6.8 से 7.8 तक का होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि उक्त पीएच मानों के बीच जो रक्त प्लाज्मा और सीरम के अधिकतर रसायन उचित संतुलन बना रहता है। और इसके लिए उचित संतुलन बनाए रखने के लिए हम देखते हैं यहाँ हमारे जो हीमोग्लोबिन होता है, अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन की जो अणु और आकृति होती है वे बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन अगर अम्लीय माध्यम होती है, हमारे रक्त का पीएच मान कम हो जाता है, अम्लीय माध्यम में हो जाता है, तो जो हीमोग्लोबिन होती है रक्त का, उसके अणु की आकृति बदल जाती है। अणु की आकृति बदलने के कारण वे अच्छी तरह से ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए रक्त का पीएच स्तर कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लार का पीएच। जो लार है, लार का पीएच हमारे दांतों का जो इनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो वाइट दिखता है हमारे दांत का, वो इनेमल कहलाता है, जो मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। यह कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं। जो इनेमल होता है इतनी कठोर होती है कि वह पानी पर घुलती ही नहीं। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित जो लार होता है उसका पीएच मान 5.5 से कम होता है, लेकिन हमारे जो मुंह के अंदर जो लार सलाइवा होती है उसकी जो पीएच मान 5.5 से कम होता है अर्थात अम्लीय होता है, तब हमारे दांतों का जो इनेमल होता है उसका सड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इससे अम्लीयता को क्षारीयता में बदलने के लिए हम प्रतिदिन दांत को साफ करने के लिए क्षारकीय दंतमंजन या आपका टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीएच और पौधे जंतुओं की आत्मरक्षा। जो पीएच होता है वो पीएच पौधों को जंतुओं की आत्मरक्षा कैसे करती है। कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे बारीक चुभने वाले रेशे रोम होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी तना पर पत्ती पर बारीक चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है, ऐसे पौधे के संपर्क में आता है, तब वो अब उनके शरीर पर फार्मिक अम्ल छोड़ देता है। चुभ कर वो फार्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिससे अत्यधिक जलन, दर्द और खुजली होती है, जिससे पौधे को खाए जाने से बच जाता है। इस तरह वो पौधे अपना सुरक्षा कर लेती है। और उसी तरह मधुमक्खी भी डंक मारने पर अम्ल का स्राव करती है। जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक से एक अम्ल का स्रवण होता है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन की अनुभव होती है। तो इस तरह पौधे और जंतु अपनी रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। जो मिट्टी होता है, मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन। तो धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिस मिट्टी का पीएच मान 5 से 8 पाया जाता है। वह मिट्टी का पीएच स्तर ज़्यादा या कम होने पर फसल उत्पादन को प्रभावित न हो। देखो, जहाँ धान उत्पादन के लिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी का पीएच मान 5 से अगर 8 के बीच होता है, तब हम उत्पादन अच्छी तरह से कर लेते हैं। और जब मिट्टी का स्तर ज़्यादा या कम, जो पीएच मान है 5 से कम या 8 से ज़्यादा होती है, तब इसको फसल प्रभावित न हो कह करके किसान द्वारा अपने खेतों पर चूना, राख, अन्य प्रकार की उर्वरक का छिड़काव करते हैं, ताकि पीएच मान संतुलित बना रहे। इसी प्रकार जो हाइड्रेजिया का फूल होता है, मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार अपना रंग प्रदर्शित करता है। मिट्टी अगर अम्लीय होता है तब वह नीला रंग, तथा मिट्टी हल्का क्षारीय होता है तब वह गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। थैंक यू बच्चों। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें।